धरती पर केले का पेड़ कैसे आया और उस केले के पेड़ की पूजा क्यों होने लगी, किस लिए होने लगी, केले के पेड़ की पूजा कौन कर सकता है, केला घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्या जिस केले के पेड़ की आप पूजा करते हो क्या उस केले का फल तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको कथा सुनाता हूं। अब आपने उस कथा को सुनना है। देखिए शिव पुराण में कथा लिखी है। सूत जी महाराज कहते कि हे शौनकादि 88,000 ऋषियों, एक बार इंद्र और बृहस्पति, देवताओं के गुरु कौन है, बृहस्पति, जिससे बृहस्पति वार बना है। एक बार इंद्र और बृहस्पति ये दोनों विचार करने लगे कि हम देवताओं के, मैं देवताओं का राजा और गुरुजी आप देवताओं के गुरु हैं, लेकिन हमारा सारा सम्मान करते हैं, हमको सारे देवता सम्मान देते हैं, लेकिन एक शिवजी ऐसे हैं कि जिनको हमको हाथ जोड़ना पड़ता है। वो हमको हाथ नहीं जोड़ते बल्कि हम हमको उनके लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। जरा आज देख के आए, आज पर्ची करके आए कि आखिर हम शिवजी को हाथ क्यों जोड़े। अब बृहस्पति और इंद्र ये दोनों शिवलोक की ओर चले गए। अब शंकर भगवान समझ गए कि इंद्र और बृहस्पति के मन में क्या चल रहा है। इतने में भोले बाबा ने एक अवधूत रूप धारण किया। अवधूत माने बिल्कुल नंगा रूप, छोटे से बच्चे बिल्कुल नागा बाबा रूप धारण कर लिया। और जैसे ही अवधूत रूप धारण किया तो अवधूत रूप धारण करने पर वो गेट के बाहर खड़े हो गए। इतने में बृहस्पति और इंद्र वहां पर पहुंचे और जैसे पहुंचे और अंदर जाने लगे तो जो शंकर भगवान छोटे से बच्चे के रूप में, अवधूत रूप में वहां खड़े थे, उन्होंने रास्ता रोक दिया। बोले ए देवताओं कहां जा रहे हो। तो इंद्र ने कहा अरे तुम कौन होते हम रोकने वाले, तुम जानते नहीं कि मैं देवताओं का राजा इंद्र हूं और ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, हमको अंदर जाने दे। तो अवधूत बोला मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको किसी भी हालत पर अंदर नहीं जाने दूंगा। इंद्र ने कहा देख हमसे जिद मत कर, हम देवताओं के राजा हैं और मुझे यदि क्रोध आया तो मैं अभी अभी तेरा जीवन यहीं पर समाप्त कर सकता हूं। तो अवधूत ने कहा ताकत है तो करके देख ले, अगर तुझे मुझे मार सकता है तो मार के देख ले, मैं मरने को तैयार हूं, तू मुझे मार के देख। तो जैसे ही इतना कहा तो तुरंत जो दधीची ऋषियों की हड्डियों से बना हुआ वज्र था तुरंत वो निकाल लिया। और जैसे ही अवधूत पर, छोटे से बच्चे पर इंद्र ने अपने उस वज्र का प्रहार किया, उसी समय भगवान ने अपना असली रूप धारण कर लिया। और जैसे ही भोले बाबा ने अपना असली रूप धारण किया उसी समय इंद्र ने देखा, बृहस्पति ने देखा कि अरे बाप रे बाप, हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने तो भोले बाबा को बुरा भला कह दिया, हमको क्या पता था कि ये शंकर भगवान होंगे। बाबा हमको क्षमा करो, हे कैलाशनाथ, हे कैलाशपति, हे थल केदारनाथ, आप हमको क्षमा करो, आप हमको क्षमा करो। लेकिन भोले बाबा को बड़ा क्रोध। भोले बाबा ने इंद्र और बृहस्पति इन दोनों को श्राप दे दिया। और सबसे पहले इंद्र को श्राप दिया कि ऐ इंद्र, तुझे अपने राजा बनने पर बहुत गर्व है ना, तो ये सोचता है कि मैं देवताओं का राजा स्वर्ग में क्या बैठा हूं तो सब तेरे को सम्मान देंगे। अरे इंद्र, तेरे को बनाने वाला मैं हूं, तेरे को सिंहासन पर बैठाने वाला मैं हूं और तू ही मेरे से सम्मान की प्राप्ति की कामना चाहता है। इंद्र, तेरे अंदर बहुत अहंकार है, तो जा, मैं तेरे को श्राप देता हूं कि बार बार राक्षसों के द्वारा तेरा राज छीना जाएगा और बार बार भक्तों की, ऋषियों की स्तुति पर भगवान अनेकों अनेक रूप धारण करके तेरी रक्षा करेंगे। मैं तेरे को ये श्राप देता हूं, मैं तेरे को ये श्राप देता हूं। और सामने कौन खड़े थे, जरा जोर से बोलो तो, गुरु बृहस्पति। और शिवजी ने कहा कि ऐ बृहस्पति, तुम ज्ञान के देवता हो और ज्ञान के देवता होने पर भी तुम्हारी बुद्धि जड़ है। जड़, जड़ का मतलब होता है जिसके अंदर चेतना नहीं होती, पत्थर के अंदर चेतना नहीं होती। ऐ बृहस्पति, तुमने इंद्र का साथ देखिए, अपनी बुद्धि को भी जड़ बना लिया, इसलिए ऐ बृहस्पति
तुम्हारी इस जड़ बुद्धि को देखकर मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुमको पृथ्वी पर पेड़ बनना पड़ेगा, जड़ बनना पड़ेगा, और जड़ बनकर पेड़ बनकर तुमको मेरा ये श्राप भोगना पड़ेगा। जैसे ही बृहस्पति जी ने सुना, तुरंत भोले बाबा के चरणों में घिर गए कि हे नाथ त्राहि माम, हे नाथ हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। तो भोले बाबा का क्रोध शांत हुआ। बृहस्पति ने कहा कि नाथ इतना बड़ा घनघोर श्राप मुझे मत दीजिए। तो भोले बाबा बोले कि ऐ बृहस्पति, श्राप तो मैं तुम्हें दे चुका हूं, वो तो मैं अपने पास वापस नहीं ले सकता, लेकिन इस श्राप के साथ मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं कि ऐ बृहस्पति, तुमको पृथ्वी पर पेड़ तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम ऐसे पेड़ बनोगे, ऐसे पेड़ बनोगे, ना तुमको पानी गला पाएगा, ना आग तुमको जला पाएगी, और साथ ही साथ जितना जितना तुमको काटा जाएगा उतना उतना तुम बढ़ोगे। और इस धरती के अंदर जो भी तुम्हारे वार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, विपयवार के दिन केले के पेड़ के सामने जो सुहागन माता पूजा करेगी, उसका सुहाग बढ़ेगा। जिस बच्चे की पढ़ाई लिखाई में कमी है और वो बच्चा यदि पढ़ाई लिखाई के लिए वीरवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करेगा, और जिस कन्या की शादी नहीं हो रही वो कन्या यदि वीरवार के दिन, वीरवार का वक्त लेके केले के पेड़ की पूजा करेगी, उन सब के मनोरथों को तुम पूर्ण करोगे। तुम इस धरती पर केले का पेड़ बन के आओगे। और वही बृहस्पति केले का पेड़ बनकर इस धरती पर आए।